दूसरी इनिंग की शॉर्ट पिच गेंद उठा के खेला है, हवा में है गेंद, नीचे फील्डर योगेश और इस बार किनारा लगा बाहरी और स्लिप। इस ओवर की आखिरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद और हेलमेट डाल के नहीं खेल रहे, कहीं ना कहीं हेलमेट डाल के खेलना जित की गेंद और किनारा लगा है बाहरी। इस बार 22 गेंदों में 29 रन शेष बचे हैं जीत के लिए, हॉक के लिए, और 3 विकेट चाहिए यहाँ लाइट को। दोनों ही टीमों के बीच काफी जद्दोजहद चलती हुई समय, काफी जबरदस्त ये मैच चलता हुआ यहाँ पे। हल्का सा फील्ड में बदलाव करते हुए यहाँ पे अनमोल, अच्छे गेंदबाज हैं अनमोल, थर्ड मैन को ऊपर सर्कल में ले लिया है। यहाँ फाइन लेग की दिशा में बिल्कुल कोई भी फील्डर नजर नहीं आ रहा और जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ फील्डर ने फील्ड किया 1 रन लेते हुए यहाँ करण शर्मा। हेलो एंड वेलकम टू हॉक क्रिकेट क्लब जलंधर। इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है और 155 का लक्ष्य रखा है लाइट क्लब ने, इलाइट क्लब ने 155 रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। 156 का लक्ष्य हॉक के सामने। पहली गेंद दूसरी इनिंग की शॉर्ट पिच गेंद उठा के खेला है, हवा में है गेंद, नीचे फील्डर आते हुए और पहली गेंद पे बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे हॉक को राजवीर के रूप में। बिल्कुल भी गेंद की लाइन को पढ़ नहीं पाए, हवा में खेल बैठे और नुकसान हॉक क्रिकेट क्लब को उठाना पड़ेगा। और नए बल्लेबाज योगेश जी का आगमन होता हुआ क्रीज पर और सनी ने पहली गेंद पे आते ही एक बड़ा विकेट झटक लिया यहाँ पे हॉक क्रिकेट क्लब का। मोहित ने अच्छा कैच पकड़ा और अपनी दूसरी गेंद के लिए तैयार है। सामने है योगेश। जी हाँ, बहुत अच्छा गेंद। जब गेंदबाज को विकेट मिल जाता है, गेंदबाज की जो मनोदशा होती है बढ़ जाती है। और सनी की अगली गेंद योगेश के सामने उठा के योगेश ने खेल दिया है। देखना होगा अंपायर का इशारा, 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। और सनी की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड का होगा इशारा। 5 रन आते हुए अभी तक इस ओवर से। और सनी की अगली गेंद सामने योगेश, इस बार खेल दिया कवर की दिशा में, फिर से मिलेंगे 4 रन। खूबसूरत ये शॉट। आज का ये मैच T20 मैच खेला जा रहा है हॉक और इलाइट्स के बीच में। लाइट्स क्लब ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए हैं और 156 रन का लक्ष्य हॉक के लिए। जो दर्शक देरी से जुड़े हैं इस मैच से, उनके लिए ये जानकारी थी। और अगली गेंद सनी के लिए और इस बार पैड के ऊपर गेंद, अपील बहुत ज़बरदस्त और मुझे लगता है जैसे लेग स्टंप के बाहर की ओर जाती हुई ये गेंद, अंपायर का इशारा। और मारना चाहते थे कहीं, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पे ले नहीं पाए गेंद को। खुशकिस्मत रह गई, गेंद हवा में नहीं गई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 9 रन पे, 1 विकेट के नुकसान पे हॉक क्रिकेट क्लब। अनमोल आए हैं नए गेंदबाज और सामने आ गए हैं अंकित। अनमोल काफी अनुभवी गेंदबाज, काफी देर से खेल रहे हैं क्रिकेट, काफी अच्छा गेंद करते हैं, आउट स्विंग कराते हैं ज्यादातर और फील्डिंग चाहते हैं, एक पीछे जाते हैं थर्ड मैन की और एक लेग साइड की तरफ बाहर निकालना चाहते हैं। देखते हैं कैसा खेलते हैं अंकित ने। अनमोल की पहली गेंद अंकित के लिए और खेल दिया अंकित ने कलाइयों के सहारे। पीछे है सनी, फील्ड किया, 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे अंकित को। पहले गेंद पे पहला रन लेते हुए अंकित। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाहर निकाल दिया घेरे से। अगली गेंद अनमोल की और यहाँ सीधा खेलते हुए अनमोल के हाथ में योगेश। अनमोल की अगली गेंद लेग साइड की दिशा में गेंद, अपील की है, लेग साइड के बाहर जाता हुआ ये गेंद नकार दिया अंपायर ने। अनमोल की अगली गेंद
जिसे जाने दिया योगेश ने। और अनमोल की अगली गेंद, योगेश ने पीछे जाके खेला है बैकफुट पे सीधा 1 रन के लिए। सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हुए इस समय योगेश। और अंकित के लिए एक बार फिर से फील्ड में बदलाव किया है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को ऊपर ले गए हैं घेरे में और डीप कवर को दूर निकाल दिया पीछे। अगली गेंद और अच्छा गेंद, टप्पे पे गेंद, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं छेड़खानी करने का भी। बहुत ही अच्छा ये ओवर निकलता हुआ। 2 रन मात्र इस ओवर से आए हैं। 11 रन पे पहुंचा हो का स्कोर। बस सनी अपने अगले ओवर के साथ में तैयार। पहला गेंद जिसको पुल कर दिया एक बार फिर से। 6 रन के लिए गई है ये गेंद। अंपायर से भी पूछने की जरूरत नहीं इसको तो। और सनी की अगली गेंद, योगेश, और इस बार किनारा लगा बाहरी और स्लिप में कैच। जबरदस्त कैच पकड़ते हुए स्लिप में खिलाड़ी खुश। योगेश का विकेट मिलता हुआ। सनी पूरी तरह से हावी होते हुए इस समय हॉक क्रिकेट क्लब के ऊपर। और अगला झटका लगता हुआ योगेश के रूप में। बिल्कुल ही खराब शॉट योगेश के द्वारा सीधा स्लिप में। और कप्तान साहब का क्रीज पे आगमन होता हुआ। नितिन मेंगी और क्रिकेट क्लब के कप्तान आ गए हैं क्रीज के बीचों बीच। जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी अभी इन्हें, अगर यहाँ से मैच जीतना है तो। और अगली गेंद सनी की, अंदर आता हुआ गेंद जिसे कट कर दिया है। पीछे फील्डर मौजूद हैं। 1 रन मिलेगा नितिन को। सनी की अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद जिसे खेल दिया है कलाइयों के सहारे नीचे। इन दोनों की रनिंग में हर दिक्कत रहती है, हर बार हड़बड़ाहट में रहते हैं दोनों। तालमेल बिल्कुल भी जमा नहीं पाते दोनों ही बल्लेबाज। सनी की अगली गेंद इस बार उठा के खेला है पॉइंट के ऊपर से। पीछे फील्डर मौजूद हैं। जब तक गेंद के पास पहुंचेंगे 1 रन मिल चुका होगा अंकित को। और सनी की इस ओवर की आखिरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद, और यहां बिल्कुल शायद लग गई है नितिन के। देखना होगा सही है कि नहीं, लगी है या नहीं। लगी है। बाउंस अच्छा था गेंद का। और हेलमेट डाल के नहीं खेल रहे। कहीं ना कहीं हेलमेट डाल के खेलना जरूरी है आजकल की क्रिकेट को। सिर पे लगी है। ऐसी कुछ खास दिक्कत में दिख नहीं रहे अभी, लेकिन लगी तो है। लगी तो है आंख के ऊपर यहाँ। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन पे पहुंचा हॉक का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। और अनमोल आए अपने दूसरे ओवर के साथ में। सामने अंकित, ऊपर किया हुआ गेंद, जोरदार प्रहार। 4 रन मिलेंगे यहाँ अंकित को। काफी खूबसूरत ये शॉट सीधा डगआउट में आता हुआ यहाँ पे। अनमोल की अगली गेंद फिर से ऊपर किया हुआ, फिर से जोरदार प्रहार। इस बार फिर से उसी दिशा में फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रन। जबरदस्त ये बल्लेबाजी करते हुए इस समय अंकित। अनमोल की अगली गेंद हल्का सा पीछे किया हुआ गेंद जिसे खेल नहीं पाए पूरी तरह से। अनमोल की अगली गेंद इस बार पुल कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। बाउंड्री के कुछ ही दूरी पे रुक गई है क्योंकि 3-4 दिन हुए हैं, बारिश काफी रही है यहाँ जलंधर में। अनमोल की अगली गेंद इस बार वाइड का इशारा करते हुए अंपायर। अनमोल की अगली गेंद बैकफुट पे जाके धीरे से खेल के रन चाहते थे लेकिन मना कर दिया नितिन ने।
अनमोल की अगली गेंद ऊपर किया हो, गेंद जिसे ड्राइव कर दिया है, पीछे फील्डर मौजूद हैं, फील्ड किया गेंद ने, मोहित ने गेंद को और फेंका वापिस। तब तक 1 रन मिल चुका था। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 31 रन पे, 2 विकेट के नुकसान पे हॉक क्रिकेट क्लब। और सनी आए हैं अपने अगले ओवर के साथ में, तीसरा ओवर करते हुए सनी इस टाइम और कट कर दिया। इस बार थर्ड मैन पीछे है, हालांकि बहुत दूर रह जाएंगे थर्ड मैन के खिलाड़ी। 4 रन मिलेंगे यहाँ, 6 अंपायर के इशारे का इंतजार, मुझे 6 रन का इशारा करते हुए अंपायर यहाँ। जबरदस्त ये शॉट और सनी की अगली गेंद, इस बार फिर से वही दिशा में, फील्डर पीछे था, हालांकि ऊपर से गई है। 6 रन के लिए ये भी गेंद। जबरदस्त यहाँ बल्लेबाजी चलती हुई इस समय अंकित के द्वारा। और सनी की अगली गेंद सामने, अंकित जोरदार 2 बार प्रहार कर चुके हैं। 6 रन आए हैं लगातार 2 गेंदों में। और यहाँ फिर से एक बार तालमेल में कमी नजर आती हुई इन दोनों में। पता नहीं ये क्यों, मेरे को नहीं समझ में आती इन दोनों में तालमेल में इतनी कमी क्यों है। पिछले कुछ मैचों से इसी तालमेल के साथ में खेल रहे हैं, जो कि हानिकारक हो सकता है हॉकी के लिए। ये अगली गेंद नितिन के लिए, जोरदार प्रहार नितिन का, फील्डर पीछे भागते हुए फील्ड किया गेंद को। तब तक 2 रन मिल चुके हैं यहाँ नितिन को। नितिन महंगी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए समय। और सनी की अगली गेंद नितिन के लिए, शॉर्ट पिच गेंद, एक बार फिर से वही प्रयास था जो पहले किया था इन्होंने, गेंद को सर पे मारने का प्रयास था। इस बार वाइड का इशारा है अंपायर का या नहीं, बाउंसर। यहाँ कुछ चलता हुआ है, अभी कुछ क्लियर नहीं है क्या हो रहा है। शायद कहीं ना कहीं ये वाइड कैंसिल कर गए हैं। सनी की आखिरी गेंद इस ओवर की, फिर से शॉर्ट पिच गेंद, कट करना चाहते थे नितिन, पूरी तरह से मिस कर गए गेंद को। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 46 रन पे, 2 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाजी में पहला बदलाव, पंकज को लाया गया है अनमोल की जगह। और स्पिनर को लाया गया है पावर प्ले के 6ठे ओवर में, और उठा के खेल दिया इस बार अंकित ने। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। खूबसूरत शॉट अंकित द्वारा, अंकित पूरी तरह से खुल के बल्लेबाजी करते हुए इस समय। पंकज की अगली गेंद, एक बार फिर से बैक फुट पे जाके धीरे से खेल दिया। 1 रन पूरी तेजी के साथ में लेते हुए यहाँ पे, इस बार तालमेल में दिखाई देता हुआ दोनों के बीच में। और पंकज गेंदबाजी करेंगे नितिन को, नितिन महंगी उठा के खेलने का प्रयास, हालांकि बल्ले पे पूरी तरह से आई नहीं गेंद। सन्नी के पास जाएगी ये गेंद, फील्ड करेंगे, 1 रन मिल जाएगा यहाँ पे नितिन को। एक बार फिर से धीरे से खेलते हुए अंकित यहाँ पे। पंकज की अगली गेंद, और इस बार खेल दिया है कवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद हैं अनमोल, फील्ड किया गेंद को, 1 रन मिलता हुआ यहाँ अंकित को। पंकज की अगली गेंद, धीरे से खेल के 1 रन ले लिया वहां पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 54 रन पे, 2 विकेट के नुकसान पे। और छोर में बदलाव किया जाएगा अब, और दूसरे छोर से भी गेंदबाजी में बदलाव, मोहित को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। ये भी ऑफ स्पिन डालते हैं, अच्छे बॉलर हैं ये भी। मोहित काफी अरसे से खेल रहे हैं ये भी क्रिकेट। पहला गेंद मोहित का, और अभी फील्डिंग में शायद हल्का सा बदलाव चाहते हैं, कहीं लॉन्ग ऑन के फील्डर को पीछे भेज दिया है। नितिन स्ट्राइक पे, मोहित सामने, पहला गेंद मोहित का, और उठा के खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद हैं, और ऊपर से निकल जाएगी ये गेंद 6 रन के लिए। जबरदस्त ये शॉट, जबरदस्त ये प्रहार कप्तान के द्वारा, 6 रन के लिए। और मोहित की अगली गेंद नितिन के लिए, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, जिसे
किनारा लगता हुआ भारी गेंद आ रही है बाउंड्री की तरफ और रुक गई है थोड़ा सा पहले। पंकज फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन लेंगे नितिन। और अब ओवर द विकेट आए हैं गेंदबाजी डालने के लिए। पहले राउंड द विकेट गए थे, 2 गेंदें लगातार की हैं अभी तक। और अच्छा यहाँ पे डिफेंस दिखाते हुए नितिन, पूरा आगे जाके डिफेंस किया उन्होंने। और मोहित की अगली गेंद, और इस बार उठा के मारने का प्रयास था, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं, फील्डर हैं पीछे। 1 रन लेते हुए यहाँ नितिन। और अंकित आ गए स्ट्राइक पे। इस ओवर की 5वीं गेंद होगी ये मोहित के द्वारा। और धीरे से खेल के रन चाहते थे लेकिन मना कर दिया नितिन ने सामने से। अगली गेंद मोहित की, शॉर्ट पिच गेंद उठा के खेला है मोहित ने, अंकित ने मोहित को। पीछे अनमोल, गेंद को रोका, तब तक 1 रन मिल जाएगा अंकित को। 7 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया जी 64 रन पे, 2 विकेट के नुकसान पे। हॉक क्रिकेट क्लब का पंकज के सामने होंगे अंकित। हल्का सा फील्ड में बदलाव चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई अंकित के द्वारा। 33 रन पे पहुंचे हैं 19 गेंदें खेल के। एक छोर पे जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस समय अंकित। और पंकज अंकित के लिए बैकफुट पे जाके सीधा खेला अंकित ने, कोई रन नहीं यहाँ पे। पंकज की अगली गेंद, सामने अंकित, बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे, बाहर की ओर निकलता हुआ गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में। एक बार फिर से उसी दिशा में गेंद, खेलना जरूरी नहीं समझा अंकित ने। और इस बार टैप करके सिंगल के लिए निकल चुके हैं। और पंकज सामने नितिन, आगे किया गेंद जिसे बैकफुट पे जाके खेला, सीधा फील्डर के हाथ में, रन कोई नहीं वहां पे। पंकज की अगली गेंद, बैकफुट पे गए, पंच किया, फिर से एक बार सनी होंगे रास्ते में, लेकिन इस बार रन लेने में कामयाब नितिन। पंकज की इस ओवर की आखिरी गेंद शेष बची है और सामने है अंकित। देखना होगा अंकित क्या करते हैं इस गेंद के ऊपर, प्रहार करते हैं या डिफेंस करते हैं। और प्रहार किया, सीधा तेज प्रहार था, 1 रन मिलेगा यहाँ पे अंकित को और स्ट्राइक रहेगा अंकित के पास। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 68 पर, 68 2 विकेट के नुकसान पे। और मोहित जोशी को लाया गया एक बार फिर से, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना दूसरा ओवर। और बैकफुट पे जाके धीरे से 1 रन लेते हुए यहाँ पे अंकित। और मोहित की गेंद, और किनारा लगा है भारी, इस बार कैच पकड़ते हुए यहाँ पे पंकज जी, खूबसूरत यहाँ कैच पकड़ा है पंकज ने। और नितिन की पारी यहाँ समाप्त होती हुई। किनारा बहुत ही जबरदस्त लगा था और एक और झटका लगता हुआ हॉक क्रिकेट क्लब को यहाँ पे नितिन के रूप में। और नए बल्लेबाज आ रहे हैं सूरज। सूरज आ गए स्ट्राइक पे। सूरज है अच्छा गेंद, अगली गेंद अंकित की, उठा के खेला है मोहित को सूरज ने 1 रन के लिए। मैं मोहित अंकित ने बैकफुट पे जाके कट किया इस बार, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे। मोहित की गेंद और सीधा हाथ में कैच दे बैठे थे, हालांकि छोड़ दिया फील्डर ने कैच। चांस मिलता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पे अंकित को। ओवर के बाद 71 रन पे पहुंचा हॉक का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे। और पंकज एक बार फिर से ओवर करने के लिए तैयार। पारी का 10वां ओवर करते हुए यहाँ पंकज। अंकित सामने,
और धीरे से खेल के रन चाहते थे लेकिन मना कर दिया सामने सूरज ने। पंकज की अगली गेंद जिसे खेला धीरे से, और इस बार किनारा लगा बाहरी, गेंद रुकता हुआ बाउंड्री के नजदीक जाके 2 रन मिलेंगे अंकित को यहाँ पे। पंकज की अगली गेंद जिसे धीरे से खेल के 1 रन लेते हुए तेजी से भागते हुए यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगता हुआ यहाँ पे अंपायर और शायद सूरज यहाँ पे आउट होते हुए, और एक और झटका लगता हुआ यहाँ हो क्रिकेट क्लब को रन आउट के रूप में। मैं देखा डिसबैलेंस है और करण शर्मा आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब सामने पंकज और एक बड़ा झटका लगता हुआ सूरज के रूप में रन आउट होके जाते हुए सूरज, और यहाँ खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा यहाँ माफ कीजिएगा करण को। और पंकज की इस ओवर की आखिरी गेंद, सामने अंकित, और इसको थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाते हुए, हालांकि पैर से रोकते हुए फील्डर, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। दस ओवर की समाप्ति बाद 75 पे पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पे। मोहित की अगली गेंद इस बार खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन मिलेगा यहाँ अंकित को। करण सामने धीरे से रोकते हुए करण, और मोहित की अगली गेंद करण के लिए, इस बार कट करना चाहते थे, पूरी तरह से मिस कर गए गेंद को। मोहित की अगली गेंद करण के लिए, लेग साइड की तरफ दिशा दिखा दी है गेंद को, पीछे फील्डर भागते हुए 2 रन की मांग है, दूसरे के लिए निकल चुके हैं यहाँ। मोहित सामने करण, इस बार फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलता हो यहाँ। और मोहित की अगली गेंद सामने अंकित, और लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा करेंगे अंपायर, 1 और रन जुड़ जाएगा खाते में। और यहाँ अंपायर ने वाइड कैंसिल कर दी है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 79 पे पहुंचता हुआ हॉक का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में बदलाव एक बार फिर से, और इस बार करण ने उठा के मारा है, फील्डर है नीचे, और यहाँ कैच छोड़ते हुए नुकसान होता हुआ यहाँ पे, जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पे करण को। अब बॉलिंग काले वांगू नहीं करता, ये अच्छी थी, एक्शन जाना स्ट्रेट शूट दा एक। और रमनप्रीत सिंह है गेंदबाज, सामने अंकित, फिर से एक बार गेंद, और अच्छा गेंद, कोई रन नहीं यहाँ पे। और अगली गेंद रमनप्रीत सिंह की, फ्लाइटेड गेंद, और इस बार नहीं बख्शेंगे, गेंद जाएगी बाहर 6 रन के लिए। क्या हो गया कि नहीं था? नहीं 2 रह गए होने। और रमनप्रीत की अगली गेंद अंकित के लिए, फ्लाइटेड गेंद, इस बार कट किया है सीधा, और फील्डर ने मिसफील्ड करते हुए यहाँ पे 2 रन की मांग है, दूसरे रन के लिए निकल चुके अंकित, और इसी के साथ अपने 49 रन पे पहुंचते हुए यहाँ अंकित। और रमनप्रीत की अगली गेंद अंकित के लिए, और यहाँ अंपायर टच से मस नहीं, दे दिया गया है आउट, और 49 रन पे यहाँ आउट हो गए आते हुए अंकित। काफी बड़ा झटका, जो खिलाड़ी जम के खेल रहा था वही आउट होता हुआ यहाँ पे। हैशटैग 13 तेजी आ गए हैं क्रीज में। पहला गेंद किनारा लगता हुआ बारी, 1 रन से होगी शुरुआत हैशटैग 13 तेजी की। और 12 ओवर की समाप्ति के बाद 89 पे पहुंचता हुआ हॉक का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। और हैशटैग 13 तेजी ने कट कर दिया, इस बार पीछे फील्डर मौजूद हैं, 1 रन मिल जाएगा यहाँ तेजी को। पंकज की अगली गेंद, सामने
करण फील्ड नहीं कर पाए, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। उन्होंने फुल मारा सेम होनी कोई पास और पंकज की अगली गेंद #13 तेजी को, और यहाँ ड्राइव करते हुए तेजी सीधा फील्डर के हाथ में। और इस बार हवा में खड़ी है गेंद, नीचे फील्डर आते हुए, लेकिन बाहर चली जाएगी गेंद 6 रन के लिए। गुड शॉट भाई, गुड पहला छक्का #13 तेजी के बल्ले से आता हुआ। और इस बार हैशटैग ने सीधा खेल दिया एक बार फिर से, अच्छी फील्डिंग वहां पे सेठी की, पूरा भज्जा गया नहीं। पंकज की अगली गेंद #13 तेजी सामने, एक बार फिर से उठा के मारा है, इस बार भी फील्डर आते हुए पीछे और निकल जाएगी 4 रन के लिए। ये मिस फील्ड करते हुए यहाँ पे मोहित, अच्छे फील्डर हैं, कम ही मिस फील्ड करते हैं, लेकिन इस बार मिस फील्ड करते हुए और नतीजा 4 रन। 13 ओवर की समाप्ति बाद 101 रन पे पहुंचा हॉक का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पे। रमनप्रीत सिंह आ गए हैं एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए, काफी अच्छी फ्लाइटेड गेंद करते हैं। इस बार खेल दिया है करण ने, जब तक लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आके फील्ड करे तब तक 1 रन मिल जाएगा। रमनप्रीत की अगली गेंद #13 तेजी के लिए, और जी हाँ ड्राइव कर दिया इस बार नहीं रोक पाएंगे फील्डर, पीछे से फील्डर आते हुए फील्डिंग के लिए, तब तक 2 रन मिल जाएंगे आसानी से #13 तेजी को। काफी समझदार और सूझबूझ पारी खेलते हुए यहाँ पे #13 तेजी। और वाइड का इशारा आता हुआ, एक और अतिरिक्त के रूप में रन जुटता हुआ यहाँ पे मैं इधर। और रमनप्रीत की अगली गेंद #13 तेजी के लिए, बैकफुट पे जाके धीरे से खेलते हुए, बिल्कुल भी पेस नहीं दे रहे गेंद के पीछे कि बल्लेबाज जाए मारने उन्हें। #13 तेजी स्ट्राइक पे, फ्लाइटेड गेंद और किनारा लगता हुआ बाहर का, और यहाँ कैच पकड़ते हुए खिलाड़ी, पारी समाप्त होती हुई यहाँ #13 तेजी की। गलती कर बैठे कहीं ना कहीं, नुकसान बड़ा हो गया यहाँ पे। और पल्ला जी आ गए हैं बल्लेबाजी पे, और उठा के खेल दिया पल्ला जी ने, गेंद बीच में गिर जाएगी दोनों के खिलाड़ियों के, 1 रन मिल जाएगा यहाँ पल्ला जी को। और रमनप्रीत गेंद के लिए तैयार, बिल्कुल धीमे धीमे चल के जाते हैं, आसानी से फ्लाइटेड गेंद फेंकते हैं, और लगता है अंपायर ने एक बार फिर से रोक दिया। 2 बार वहां आगे जाके वापस आए हैं। यही था वीडियो वायरल हो गया, धीरे धीरे आगे जाते हुए, फ्लाइटेड गेंद और लेग साइड की तरफ घुमा दिया है। 4 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, शायद इसी गेंद का इंतजार था अभी तक। यहाँ पे एक बाउंड्री आना जरूरी। 14 ओवर के बाद 110 पे पहुंचता हुआ हॉक का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पे। 36 गेंदों में 40 रन चाहिए जीत के लिए हॉक को, और इसी बीच एक और तेजी के साथ रन लेते हुए यहाँ करण और भलाजी। मोहित सामने करण शर्मा, और जी हाँ डिफेंस करके भागना चाहते थे 1 रन, लेकिन पूरी तरह से मना कर दिया सामने से भलाजी ने। याद छड़ के जानी पक्का दे किस्सा जानी है। मोहित और यहाँ खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, पीछे फील्डर भागते हुए, जब तक फंबल किया और 2 रन, और जी हाँ पहुंच चुके हैं बिल्कुल। अच्छी रनिंग यहाँ पे, खूबसूरत रनिंग। और मोहित तैयार अपनी अगली गेंद के साथ में, एक बार फिर से धीरे से टैप करके 1 रन लेते हुए यहाँ पे सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, जो चाहिए वही हो रहा है यहाँ पे। 33 गेंदों में 43 रन बाकी बचे हैं जीत के लिए। रोमांचक क्षणों में पहुंचता हुआ यहाँ पे इलाइट्स को चाहिए 4 विकेट और हॉक को चाहिए 43 रन, और इस बार खेल दिया हवा में। एक रन पल्लाजी को मिलता हुआ यहाँ पे। 20 ओवर की आखिरी गेंद, मोहित अपना चौथा ओवर करते हुए यहाँ पे। मोहित ने अपने 4 ओवरों में 22 रन अभी तक दिए हैं, 1 विकेट हासिल की है।
काफी किफायती गेंदबाज रहे हैं। 5 की इकोनॉमी के साथ में स्कोर दिया यहाँ पे मोहित ने। बिल्कुल नहीं रूम देता, बिल्कुल भी नहीं। काफी किफायती साबित हुए अपनी टीम के लिए। और इस बार लेग साइड की तरफ खेल दिया है, 1 रन मिल जाएगा और 23 रन के साथ में समाप्त करेंगे मोहित अपने स्पेल को 1 विकेट के साथ। 116 हो गए 15 ओवर। रमनप्रीत एक बार फिर से सामने करण शर्मा और इस बार खेल दिया सीधा, फील्डर पीछे मौजूद, 1 रन मिल जाएगा करण को यहाँ पे। रमनप्रीत और सामने पलाजी, आगे निकले पलाजी ने उठा के खेल दिया है, 6 रन जाएंगे। ये काफी जबरदस्त शॉट पलाजी का, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस समय पलाजी 123 पे पहुंचता हुआ है स्कोर। 33 रन शेष बचे 28 गेंदों में। और रमनप्रीत की अगली गेंद, इस बार पला साहब बिल्कुल गेंद को मिस कर गए, बोल्ड हो गए यहाँ पे। अदले का बदला लेते हुए यहाँ पे रमनप्रीत छक्के को विकेट के साथ में खामोश करते हुए यहाँ पे। और राजा जी आ गए हैं क्रीज पे, इनका ये आज अंतिम मैच है यहाँ पे। इसके बाद ये सदा के लिए स्पेन चले जाएंगे। स्पिनर स्पेन, सॉरी माफ कीजिए, मैं मजाक के मूड में था। स्पेन चले जाएंगे इसके बाद, और देखते हैं कब लौटेंगे। 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 2 दहाके बाद देखते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं इस मैच को यादगार बनाना चाहेंगे यहाँ पे राजा जी अपने आखिरी मैच को। और यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से मिस करते हुए यहाँ राजा जी, और राजा रमनप्रीत के सामने फ्लाइटेड गेंद, राजा ने लेग साइड की तरफ घुमा दिया है गेंद को। 1 रन मिल जाएगा यहाँ राजा को। और यहाँ कवर की दिशा में खेल दिया है तेज तरार शॉट, लेकिन फील्डर पीछे मौजूद। 1 रन मिलेगा यहाँ करण को और राजा जी आ जाएंगे स्ट्राइक पे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्ट्राइक पे करण रहेंगे 125 रन 7 विकेट के नुकसान पे। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदों में 31 रन शेष बचे हैं अब जीत के लिए। और धीरे से लेग साइड की तरफ खेल दिया है 1 रन के लिए। यहाँ 1 रन का और इजाफा होता हुआ यहाँ पे। अब 23 गेंदों में चाहिए 30 रन। अनमोल है गेंदबाज, सामने राजा, और जी हाँ खेल दिया राजा ने सीधा 1 रन के लिए। मिसफील्ड होती हुई, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं आएंगे। अब 22 गेंदों में 29 रन शेष बचे हैं जीत के लिए, हॉक के लिए। और 3 विकेट चाहिए यहाँ लाइट को। दोनों ही टीमों के बीच काफी जद्दोजहद चलती हुई समय, काफी जबरदस्त ये मैच चलता हुआ यहाँ पे। हल्का सा फील्ड में बदलाव करते हुए यहाँ पे अनमोल, अच्छे गेंदबाज हैं अनमोल। थर्ड मैन को ऊपर सर्कल में ले लिया है। यहाँ फाइन लेग की दिशा में बिल्कुल कोई भी फील्डर नजर नहीं आ रहा। और जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ फील्डर ने फील्ड किया 1 रन लेते हुए यहाँ करण शर्मा। 21 गेंदों में 28 रन चाहिए जीत के लिए। सामने आ गए हैं राजा, अनमोल के सामने आए हैं राजा। यादगार बनाना चाहेंगे इस मैच को और धीरे से खेल के 1 रन लेते हुए यहाँ पे पूरी समझदारी दिखाते हुए करण को स्ट्राइक देते हुए यहाँ पे राजा। 20 गेंदें 27 रन चाहिए। थर्ड मैन को पीछे ले लिया गया है और पॉइंट के फील्डर को सीधा आगे ले आया जा रहा है सर्कल के बीच अनमोल द्वारा। इस ओवर की 17वें ओवर की ये 5वीं गेंद और आगे किया हुआ गेंद लेग साइड की तरफ घुमा दिया इसको। फील्डर के नजदीक से निकलती हुई गेंद। 2 रन की मांग है। 2 रन के लिए वापस आते हुए यहाँ करण 2 रन पूरे करेंगे। पूरी तरह से दारमदार अभी करण के कंधों पे। इस ओवर की आखिरी गेंद 17वें ओवर की। लेग साइड की तरफ गए और धीरे से सहला दिया गेंद को। पीछे फील्डर भागते हुए जब तक फील्ड करेंगे 2 रन के लिए वापस आ जाएंगे करण एक बार फिर से। जबरदस्त बल्लेबाजी
और 133 पे पहुंच गया 17 ओवर के बाद स्कोर। 23 रन चाहिए 18 गेंदों में और जीत के लिए, और एलाइट को चाहिए 3 विकेट। और सनी को लाया गया एक बार अटैक में। सनी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, जिन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं अभी तक। 3 ओवर में 32 रन दिए हैं, 10 की एवरेज से स्कोर आया। हालांकि स्कोर तो थोड़ा ज़्यादा आया, लेकिन 2 विकेट हासिल किए हुए हैं। काफ़ी तेज़ गेंद करते हैं, शॉर्ट पिच गेंद करते हैं। आपने देखा होगा पीछे नितिन के सिर पे भी लग गई थी गेंद। राजा स्ट्राइक पे, सनी सामने, शॉर्ट पिच गेंद और पुल कर दिया राजा ने। हालांकि गेंद जाएगी नहीं बाउंड्री तक, क्योंकि आउटफील्ड काफी धीमा है। 2 रन की मांग कर रहे हैं राजा, लेकिन मना कर दिया यहाँ करण ने। गेंदे और 22 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। काफी नजदीक जाता हुआ ये मैच, रोमांचक क्षणों में चलता हुआ ये मैच। सनी की अगली गेंद, सामने करण, फिर से आगे की और गेंद, और इस बार किनारा लगा ऊपरी, लेकिन किसी भी हाथ फील्डर के हाथ में नहीं गया। खुशकिस्मत रहे करण, 2 रन मिल जाएंगे यहाँ करण को जब तक। बहुत सोना शाबाश। सनी की अगली गेंद, सामने करण, और यहाँ लेग स्टंप के बाहर वाइड का होगा इशारा। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, और एक और शेष गेंद बच जाएगी। 16 गेंदों में अब 19 रन रह जाएंगे जीत के लिए। रोमांचक क्षणों में पहुंचता हुआ ये मैच, रोमांचक मैच चलता हुआ यहाँ पे। अच्छा गेंद और उठा के खेल दिया इस बार करण ने। खाली क्षेत्र में ये गेंद जा रही है, 4 रन हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बाउंड्री होती हुई यहाँ पे, वेलकम बाउंड्री जिसको कहते हैं। यही बाउंड्री की जरूरत थी अभी। और फिर से ओकेशन मैच करती हुई 15 गेंदों में 15 रन बचे हैं आप जीत के लिए, हॉक के लिए, और 3 विकेटें चाहिए यहाँ लाइट को जीतने के लिए। और सनी की अगली गेंद वाइड, और वाइड के साथ में पंजा, यहाँ खूबसूरती के साथ में 5 रन आते हुए। इसी की जरूरत थी, गेंदबाज ने खुद ही 5 रन दे दिए यहाँ पे। अब रह गए हैं शेष 10 रन जीत के लिए, और गेंदें रह गई हैं जी 15, 10 नहीं जी 9 ही रह गए हैं। कहीं सनी ने खुद ही तोहफा दे दिया है हॉक को कि जीत का तोहफा ले लें आप यहाँ से। 10 रन चाहिए 15 गेंदों में जीत के लिए, और 3 विकेट चाहिए लाइट क्लब को। और सनी एक बार फिर से करण के सामने, इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर, वाइड का होगा इशारा। एक और वाइड, और यहाँ रह जाएंगे 9 रन 15 गेंदों में। कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो गेंदबाज की ओर झुकता हुआ फिर से एक बार। और इस बार धीरे से खेल दिया कलाइयों का इस्तेमाल करके, 1 रन लेते हुए यहाँ पे राजा काफी तेज चरार नजर आते हुए यहाँ पे। बॉलों में 8 रन बचे हैं शेष, और सनी एक बार फिर से गेंद करने के लिए तैयार। सनी के सामने आ गए राजा। इस बार फिर से कलाइयों के सहारे खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद को बैट के साथ में संपर्क कर नहीं पाए सनी। राजा एक बार, इस बार संपर्क अच्छा हुआ है बल्ले के साथ में। हालांकि गेंद आउटफील्ड काफी भारी है, भागती नहीं है इतना, भागकर स्कोर लेना पड़ेगा। 2 रन की मांग है, 2 रन पूरे कर लेंगे यहाँ पर राजा। 6 रन रह गए हैं 6 जीत के लिए। गेंदें रह गई हैं 12 गेंदें, और अनमोल आ गए हैं एक बार फिर से अपना आखिरी ओवर लेके स्पेल का। और सामने है करण शर्मा, और यहाँ खेल दिया है, दिशा दिखा दिया है, मिस फील्ड होती हुई यहाँ पे। 2 रन मिल जाएंगे, और जहाँ बाउंड्री पे चली जाएगी गेंद। 2 रन तो निश्चित हैं। खोली और इस बार सीधा खेल दिया अनमोल के हाथ में, और रनआउट का प्रयास था वहां पे, लेकिन पूरी तरह से सतर्क थे वहां राजा, और सुरक्षित भी। और 4 रन बचे हैं शेष जीत के लिए अब। और इस बार वाइड का होगा इशारा, 3 शेष बच जाएंगे। कहीं ना कहीं बॉलर्स ने अपना हौसला खो दिया है। और अनमोल की अगली गेंद कितनी गेंद है? तीसरी गेंद इस ओवर की। स्लोअर गेंद जिसे ड्राइव किया है सीधा हाथ में, और मिसफील्ड करते हुए यहाँ पे खिलाड़ी रमनप्रीत सिंह मिसफील्ड करते हुए, और एक और रन मिलता हुआ। 2 रन शेष बचे हैं जीत के लिए। राजा आ गए स्ट्राइक पे। अनमोल की अगली गेंद, सामने राजा जी स्ट्राइक पे।
2 रन शेष चाहिए और उठा के खेल दिया राजा ने, पीछे फील्डर मौजूद हैं और 6 के साथ समाप्त करते हुए यहाँ राजा और यहाँ खिलाड़ी अंदर जाते हुए और यहाँ जीत की खुशी दुगनी होती हुई यहाँ पे राजा जी के साथ में यादगारी बनाते हुए इस मैच को राजा जी।